बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने ली। दरअसल बैठक में छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिसमें ओम माथुर, रमन सिंह, अरुण साव मौजूद हैं, नितिन नवीन, अजय जामवाल भी बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है। मीटिंग के ठीक बाद वे वहां से निकलेंगे। दरअसल 8:30 बजे के आसपास शुरू हुई इस मीटिंग में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी वहां मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। नितिन नवीन, अजय जामवाल, ये सभी इस बैठक में पहुंचे। हाई लेवल इस बैठक में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक शुक्ला, हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, मीटिंग अभी चल रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कल शाम को आए, आज सुबह ही निकलना है, एक बहुत ही कम समय में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का प्रयास। बिल्कुल देखिए अभी मेरे सामने से ही अमित शाह वापस यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए अमित शाह। बैठक 10:30 बजे निकलना था, लेकिन कुछ मिनट पहले वो यहां से रवाना हुए हैं। सुबह भी उन्होंने एक बैठक ली है, 8:30 बजे से ये बैठक चली थी, जिसमें कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, चुनिंदा नेताओं को, उनके साथ चर्चा यहां पर हुई है। कल भी रात को 11 बजे तक बैठक यहां पर अमित शाह ने ली थी। और रोड मैप किस तरीके से आने वाले चुनाव में होगा, क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी चीजें हैं, इन तमाम चीजों पर मंथन यहां अमित शाह ने किया था। निर्देश दिए थे अपनी टीम को, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे। अरुण साव की बात कर लें, ओपी माथुर, नितिन नवीन, अजय जामवाल, पूर्व सीएम रमन सिंह जैसे नेता इसमें शामिल थे इस बैठक में। आज भी कुछ नेताओं को फिर सुबह 8:30 बजे बुलाया गया था। आज भी ये बैठक चली है और इन बैठक को निपटाने के बाद जो अमित शाह हैं वो रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और 10:30 बजे ठीक वो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। तो बहुत अहम बैठक है। आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है। लगभग 4 साल बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आज दौरा करेंगे और कल 7 तारीख को जो उनका दौरा होना है उसको बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से शंखनाद के तौर पर देख रही है, चुनावी शंखनाद के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। तो अमित शाह ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भी बात हुई इसको लेकर कि कल की बैठक में क्या हुआ, क्योंकि वो लगातार बैठकों में शामिल रहे हैं। उनका यही कहना था कि रोड मैप तैयार किया गया है, दिशा निर्देश अमित शाह ने दिया है और बताया कि कैसे बहुमत छत्तीसगढ़ में लाना है। ये खास तौर पे फोकस था अमित शाह का कि बहुमत किस तरीके से आ सकता है छत्तीसगढ़ में, इस पर क्या जरूरी जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, जो रोड मैप है, वो अमित शाह ने यहाँ पर तैयार किया है। अपने चुनिंदा नेताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। खास बात ये रही इस बार कि सारे नेताओं से मुलाकात उनकी नहीं हुई, चुनिंदा लोगों के साथ बैठक की, मंथन की और बहुत ही उस बैठक में क्या कुछ है ये रमन सिंह जो बता रहे हैं कि रोड मैप तैयार हुआ, लेकिन किस तरीके की ये बातें हुई, क्या किसी को कुछ फटकार भी लगी या कुछ जो बातें आ रही थी कि समन्वय बैठाने को लेकर भी कुछ चर्चा होगी या अमित शाह वहां पर बैठे हैं तो उसको गाइडलाइन के तौर पे देखा जाएगा कि नए पुराने नेता है वो कैसे समन्वय बनाएंगे, ये बातें बार बार आ रही थी। इस पर जरूर अंदर मंथन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोई भी जो अंदर बैठक में बातें हुई हैं बहुत ज्यादा खुलकर बताने को तैयार फिलहाल नहीं है। जो भी बताया है डॉक्टर रमन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में यही बताया कि एक रोड मैप तैयार किया गया है। बिल्कुल, और ये रोड जो है इसकी जो मंजिल है अभिषेक, वो संभवतः विधानसभा का ये चुनावी होगा। 22 जून को भी आए थे अमित शाह और हमने देखा कि इससे पहले भी अमित शाह ने कई जगह चुनाव प्रचार किया, 1 से 2 बार वो जाते हैं और मीटिंग में सब कुछ तय हो जाता है। छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ बैक टू बैक 22 जून को आए थे, 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से वो यहां पर हैं और एकदम कम टाइम के लिए आए। शाम को आए, रात भर रहे, लेट नाइट तक मीटिंग चली, सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स हुई और वापस अब वो दिल्ली के लिए जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रहा होगा।
टिकट वितरण इनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से होता है अमूमन चुनावों के दौरान, चूंकि कई कांग्रेसी बीजेपी में आए, कई बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए, तो छत्तीसगढ़ जो गढ़ कहा जाता था बीजेपी का अभेद किला, उसे भूपेश बघेल ने भेदा और अब उस किले को वापस फतेह करने का प्रयास। देखिए, टिकट वितरण तो बहुत दूर की बात है, पार्टियों का अपना सर्वे इस पे है और अमित शाह और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका अपना एक सर्वे है, वो उस पर काम कर रहा है। लेकिन आज कल जो बैठक हुई है, खासतौर पे 22 तारीख को ही ये बातें तय हो गई थी ओम माथुर और अमित शाह के बीच कि अमित शाह को वापस जल्द यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के नए और पुराने जो नेता हैं उनमें समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। उसको लेकर कुछ बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। हालांकि कोई भी बीजेपी का नेता इस बात को खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि 15 दिन के अंदर अमित शाह वापस आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई हल्का फुल्का मसला नहीं था, गंभीर मसला था और अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। और अमित शाह अपनी मौजूदगी में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से आगे चलना है। ना सिर्फ रोड मैप बनाया है, बल्कि जो चर्चाएं या कयास बार बार आते हैं नेताओं को लेकर या तरकला को लेकर, उस पर भी कड़ी बात उन्होंने यहाँ निश्चित तौर पर रखी होगी। इसलिए अमित शाह को यहाँ पर पहुंचना पड़ा और रात को 8 से 11 बजे तक मैराथन बैठक उनको करनी पड़ी। सुबह फिर उन नेताओं को बुलाना पड़ा। और सबसे खास बात, जैसे मैं बता रहा हूं कि कल से आज तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता बात करने को खुलकर तैयार नहीं है, या फोन सभी के बंद आ रहे हैं या कोई फोन उठा नहीं रहा है। इसी से समझा जा सकता है कि कितनी गोपनीयता बरती जा रही थी या कड़ा निर्देश यहाँ पर इन नेताओं को है कि बातें इधर से उधर बिल्कुल मीडिया में ना जाएं। जो भी बातें हैं औपचारिक तौर पर कुछ बड़े नेता ही बोलेंगे, जैसे कि न्यूज 18 को रमन सिंह ने बताया। मोटी मोटी बातें बोली उन्होंने कि रोड मैप तैयार हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हिडन उस बैठक में बहुत कुछ हुआ है। ये बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे अभिषेक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को आ रहे हैं और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, चूंकि प्रधानमंत्री हैं और करीब 4 साढ़े 4 साल बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और यहां वो आए तो क्या घोषणाएं हो सकती हैं, किन बातों को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। आज की और कल की जो ये बैठकें हैं, काफी कुछ यहां से भी इनपुट्स प्रधानमंत्री के 7 तारीख के भाषण को लेकर, उनके संबोधन को लेकर यहां से निकलेगा। बिल्कुल, उस पर बिल्कुल चर्चा हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का दौरा है और छत्तीसगढ़ में है, तो इस दौरे को किसी भी तरीके से हल्के में बीजेपी नहीं लेना चाहती। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, सबसे बड़े चेहरे हैं, और वो अगर यहाँ पर 4 साल बाद पहुंच रहे हैं तो अपने आप में ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंचेंगे तो बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, तो छत्तीसगढ़ को खाली हाथ भी नहीं रखने की तैयारी होगी। बहुत सारी सौगातें लेकर आएंगे, रेलवे का प्रोजेक्ट हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, ओवरब्रिजेज हो, कई सारे उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। बताया जा रहा है लगभग 7 से 7.5 हजार करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री दे सकते हैं, जिसमें से बिल्कुल मैं अभिषेक आपके पास लौटूंगा और इस विषय पर हम आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस वक्त सीधा चलते हैं एयरपोर्ट, जहां पर हमारे सहयोगी युगल तिवारी मौजूद हैं। संभव है गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। युगल, जी बिल्कुल आशीष, देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट में देख लीजिए किस तरह की टाइट सिक्योरिटी है, व्यवस्था है, सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं। और ठीक अमित शाह अंदर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब सबसे कुछ देर बाद ही यहाँ से वो रवाना होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 2 दिनों तक यहाँ पर बैठे, मंत्रणा किया और तमाम बीजेपी के आला अधिकारियों से, आला नेताओं से उन्होंने चर्चा की, रायशुमारी की। और अभी आप देख लीजिए एयरपोर्ट पे किस तरह की स्थिति है। तमाम सुरक्षा के एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं, चौकसी बढ़ा दी गई थी और अब रवाना हो चुके हैं। जी आशीष। बिल्कुल युगल, और चूंकि यहाँ पर तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी और अकेले गृह मंत्री अमित शाह गए हैं वापस दिल्ली या फिर और भी कोई नेता उनके साथ था इस वक्त उनके काफिले में? जी देखिए, अभी जो अमित शाह की जाने की सूचना है और अमित शाह एयरपोर्ट पर रवाना हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो आला सुरक्षा अधिकारी हैं वो अभी भी तैनात हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है। और चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ रुके हैं, एक एम्स में एक कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, उसके तहत जाएंगे। और तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं। और आप देखिए एयरपोर्ट के चारों तरफ से सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो जवान हैं वो मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद ही
अमित शाह एयरपोर्ट से सीधा रवाना होंगे और 2 दिनों तक मंत्रणा चला। चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर के मंथन हुआ। और आप देखिए ये एयरपोर्ट की दूसरे तरफ की गेट की ये तस्वीर है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि दिखाए। यहाँ पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही होगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद ही जो अमित शाह हैं वो रवाना होंगे और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उन्हें सियाप करने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और कुछ देर बाद ही यहाँ से वो रवाना होंगे। जी आशीष। बिल्कुल। और गृहमंत्री अमित शाह अभी रायपुर एयरपोर्ट पर ही हैं और अब से कुछ ही देर में वे रवाना होंगे। और डॉक्टर मनसुख मांडविया भी यहाँ आ रहे हैं और अब चूंकि आज कार्यक्रम भी है तो एयरपोर्ट पर जो मूवमेंट है वो वीवीआईपीज़ का मूवमेंट है इस वक्त और काफ़ी सुरक्षा। और वहाँ पर चूंकि सामान्य तौर पर भी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा रहती है, लेकिन जब गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसी बड़ी शख्सियतें मूवमेंट में रहती हैं तो स्वाभाविक तौर पर युगल सुरक्षा को और फिल्टर उसमें और लगाने की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की, ताकि कोई लापरवाही न हो। और चूंकि गृहमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम रणनीतियां उस पर समीक्षा करने के बाद निकले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और ऐसे में रायपुर में भी उनकी जो सिक्योरिटी में लगने वाली एसपीजी है या फिर और सुरक्षा एजेंसीज हैं वो भी सतर्क हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भी रायपुर का जो एयरपोर्ट है अभी कुछ और दिन ऐसे ही एक किलेबंदी के रूप में चलता रहेगा। जी बिल्कुल आशीष, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट का गेट है और यहाँ पर देखिए अभी एक सुरक्षा अधिकारियों की एक गाड़ी है वो वहाँ पर रवाना हुई है और ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसलिए एयरपोर्ट को पूरा सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। पूरी सुरक्षा की कमान है एसपीजी ने संभाली है, यहाँ के स्थानीय पुलिस है उन लोगों ने संभाल रखी है। तो ये कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी है और यहाँ से कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह हैं वो रवाना होंगे। बीजेपी की बैठक घंटों चली, मंत्रणा देर रात तक चलता रहा। 2023 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के विशेष तरह की रणनीति बनाई गई है। चूंकि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जद्दोजहद कर रही है और अन्य राज्यों की तुलना में आशीष अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिल्कुल कमजोर है, तो मजबूती के साथ वो वापस आना चाह रही है और कांग्रेस को टक्कर देना, चुनौती देना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो किस तरह से उसे काउंटर अटैक किया जाए, तो ये इस रणनीति स्वाभाविक है। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।